गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? ठीक होंगे। और आज अपने करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। कौन सी क्लास है? पांचवी क्लास है। कौन सी क्लास है? पांचवी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, चार क्लासें पहले आ चुकी। आज कौन सी क्लास है? पांचवी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। और कैसे चल रही है टेस्ट स्टडी? ठीक चल रही होगी। और देखो, कल जो अपने करवाए थे उसमें भरत शरण पाल में जो आया है ट्यूशन, बहुत बढ़िया ट्यूशन आई है। उस हिसाब से देखे तो क्लास से क्या नहीं जाएगा, एक भी ट्यूशन अपना क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन क्या लिखा आपके सामने? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्या क्या किया जाता है? 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपये कम बेचा होता। 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का क्या होता? लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, कोई वस्तु है, उस पे पहले क्या कर रहा है? 20% क्या दे रहा है? लाभ दे रहा है। ठीक है, फिर उसी वस्तु के ऊपर क्या दे रहा है? क्रय मूल्य के ऊपर 100 रुपए क्या 10 रुपए अपने क्या दे रहा है? 10% क्या दे रहा है? कम में खरीदता है। और फिर उसमें फिर 18 रुपए कम में बेचा जाता है, 18 रुपए कम में बेच देता है। ठीक है, फिर उसमें जो बेचे की वस्तु है ना, लास्ट वाली 10% की वेज की वस्तु है, उस पर 30% लाभ कमाता है। वो कितना परसेंट लाभ कमाता है? 30% लाभ कमाता है। तो देखो, चलते हैं क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन। करना क्या है देखो। क्वेश्चन संख्या पहला, ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। कितना? 100 रुपये मान लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। उस पर कितने परसेंट प्रॉफिट दे रहा है? 20% प्रॉफिट दे रहा है। कितने रुपये प्रॉफिट दे रहा है? इस साइड लिख लेते हैं थोड़ा। 100 रुपया, उस पर कितने रुपये प्रॉफिट दे रहा है? 100 रुपये, 20% प्रॉफिट दे रहा है। कितने परसेंट? 20% क्या दे रहा है? 20%। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपये कम में बेचा होता। अगर आगे बोल रहा है कि 10 रुपये कम, 10% कम में खरीदा था। कितना? 10% कम में खरीदा था। 10% कम मतलब 100 में से 10% गए कितना? 90। कितना? 90। ठीक है, 90। तो 30% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ होता? 30% का क्या होता है? लाभ होता। 30% का। अब 90 का 30% कितना होता है? कितना होता है? 9 है 27। 27 यहाँ देख लो, 100 था, 30% क्या मिल गया उसके प्रॉफिट? कितना निकालो? 130% निकालो। 13 निमे 117। 13 निमे 117। अब आगे देखो, 18 रुपए कम में, 18 रुपए कम में था कितना? 20। कितना था? 20 था। हो कितना गया? 117। कितना अंतर आया? कितना कम हो गया? 3 कम हो गया। कितना कम हो गया? 3 कम हो गया। अपना तो 3 कम आ रहा है, वो कितना बोल रहा है? 18। कितना बोल रहा है? 18। करना क्या है? क्रय मूल्य याद करना है। क्रय मूल्य माना कितना था? 100 रुपये। ठीक है, 18 है 3 के बराबर, तो 100 के बराबर क्या होगा? ठीक है, 3 से कितने बार कट गया? 6 बार। कितना आ गया? 6 इंटू 100 कितना आ गया? 600। कितना आ गया? 600। ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कुछ और समझ में आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन दूसरा। देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 640 रुपये में कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम का सेम क्वेश्चन है, एक वैल्यू चेंज की है। क्रय मूल्य कितना मान लो? 100 मान लो। कितना मान लो? क्रय मूल्य 100 मान लो। ठीक है,
इसमें कितने परसेंट लाभ मिल रहा है? 20% लाभ मिल रहा है। कितने परसेंट? 20% लाभ मिल रहा है। 100 का 20% कितना होता है? 20। कितना होता है? 20 होता है। तो 100 और 20 120। कितना आ गया? 120। यदि इसे 20% कम में खरीदा होता, कितने में? 20% कम में भी खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, तभी निकाला है। 20 का 20% कितना होता है? तो आपने 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 20 कम कर दो, कितने आगे? 80। अब इस 80 पे क्या दे रहा है वो? 30% प्रॉफिट ले रहा है। क्या ले रहा है? 30% का, 30% का क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। तो देखो यहाँ तो 130 निकाल लो, यहाँ तो निकाल लो 130। तो देखो 130 निकालो, चलो 30 निकाल लो। 80 का 30% कितना आता है? 2 जीरो से 2 जीरो के साथ 8 या 24, कितना? 24। अगर आप 24 रुपये अधिक करोगे तो कितने हो जाएंगे? 104। कितने हो जाएंगे? 104। अब कितने में कम बच रहा है वो बच रहा है कम 640। कितने में? 640। हिसाब कर रहा हूँ मैं इसका, 640। अपने कितने में कम बेच रहे हैं यहाँ से? 16 में। कितने में? 16 रुपए में। 16 रुपए कम में बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या दे रखी उन्होंने? 640। कितनी दे रखी? 640। बोला क्या है? बोला कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्रय मूल्य ज्ञात करें। 640 किसकी वैल्यू दे रखी है? 16 की वैल्यू दे रखी है। ज्ञात करने को बोला किसकी है? 100 की। 16 चौकी 64। आंसर क्या आ गया? 4000। क्या आ गया आंसर? 4000। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको सभी को। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 बोल क्या रहा है? एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। कितने परसेंट लाभ कमाता है? 20%। यदि उन्हीं आमों के प्रति नग उन्हीं आमों के प्रति नग 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन विक्रय मूल्य दे दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया सब का सब। देखो, एक विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। सीपी मान लो, सीपी कितना मान लो? सीपी 100 मान लो। कितने परसेंट का लाभ? 20% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ? 20% का लाभ। कितना होगा? 120। ये अपनी है, ये पहली स्थिति सीपी की, विक्रय मूल्य की। क्या ये? सीपी की पहली स्थिति। आगे बोल रहा है कि यदि उन्हीं आमों के प्रति नग 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उससे 40% का लाभ प्राप्त होता है। कितने का? 40% का लाभ प्राप्त होता है। देखो, पहले कितने को हो रहा है? 120 का। अब कितने को हो रहा है? 140 का। 40%। 100 का 40% कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। तो कितना होगा? 140। कितना होगा? 140। ये स्थिति नंबर 2 आ गई अपनी, CP2। कितना आ रहा था? 140। ठीक है, काट लो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, काट लो। 5 से 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 20 से 7 बार। आगे बोला है कि यदि उन्हीं आमों के प्रति नग 1 रुपये, कितने रुपए? 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का क्या मिलता है? लाभ होता है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रथम स्थिति, प्रथम क्या माना है आपने? SP1 और सेकंड क्या माना है? SP2। ठीक है, प्रति स्थिति में कितना आ रहा है? 6। कितना? दूसरी स्थिति में 7। कितने का? 1। एक की वैल्यू बराबर 1 रुपये। कितना रुपए? 1 रुपये। अब अगर आपको प्रथम स्थिति बोली है तो 1 रुपये को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6 आंसर आएगा। अगर आपको दूसरी स्थिति बोली है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी स्थिति में क्या आंसर आएगा? 7। अगर आपको क्रय मूल्य पूछा है, इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा? 5। क्रय मूल्य कितना है? 5 है। प्रथम स्थिति में आंसर क्या होगा? 6। सेकंड स्थिति में क्या होगा? 7। ठीक है, जो पूछा वो बता दो। प्रथम स्थिति में पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 रुपये। कितने रुपये आ जाएंगे? 6 रुपये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। कौन सी? क्वेश्चन संख्या 4।
किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 3 गुना 105 का 3 गुना कितना था भाई? 315 था, कितना 100, 315 था 100, हो कितना गया? 315, कितना का प्रॉफिट आ रहा है? 215, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 215 का। ठीक है, देखो करते हैं, इसी के नीचे कर देते हैं यहाँ पे। देखो सीपी क्या है अपने? सीपी है 100, कितना सीपी? 100%। ठीक है, उस पर कितने परसेंट का लाभ ले रहा है? 5% का। कितने का? 5% का लाभ ले रहा है, 5% का। हो कितना गया? 105, कितना हो गया? 105। ये क्या है अपना? क्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। वो बोल रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिए? 3 गुना कर दिया जाए। तो देखो कितना आ जाएगा? 315। कितना आ जाएगा? 315। ठीक है, कितना आ जाएगा? 315। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमेशा निकालते किसके हैं? सीपी पे निकालते हैं। किससे निकालते हैं? सीपी पे। था कितना? 100, हो कितना गया? 315, कितने का लाभ आया? 215% का आंसर। ये परसेंटेज में सभी, ठीक है, 215% आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, देख लो अब क्वेश्चन संख्या 5। एक नौकर को 1 वर्ष का भुगतान और 1 शर्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है नौकर को? 1 वर्ष का तो भुगतान दिया जाता है, साथ में 1 शर्ट दिया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपये है। 1 वर्ष का भुगतान कितना दे रखा उन्होंने? 500 रुपये। नौकर 10 महीने बाद काम छोड़ देता है। कितने महीने बाद? 10 महीने बाद काम छोड़ देता है, तो उसे 350 रुपये और उसी कीमत का शर्ट दिया जाता है। उस शर्ट की कीमत क्या है? उसने 10 महीनों के कितने पैसे दिए? 350 रुपये। 10 महीनों के कितने पैसे दिए? 350 रुपये। और 12 मंथ के कितने दे रहा था? 1 वर्ष के। 1 वर्ष का दे रहा था आपको 500 रुपये। कितने वर्ष पैसे दे रहा था? 500 रुपये, जो वो 10 महीने रहा और फिर चला गया। अब वो 10 महीने के पैसे भी देगा और एक शर्ट भी देगा। ठीक है, तो देखो करते हैं। देखो एक नौकर था 12 मंथ। कितने? 12 मंथ में वो एक तो शर्ट खरीद दे रहा था। क्या कर रहा था? एक शर्ट खरीद दे रहा था और 500 साथ में रुपया दे रहा था। कितने मंथ में? 12 मंथ में। ठीक है, और 10 मंथ में वो एक तो शर्ट दे रहा था, साथ में कितना? 350 रुपया भी दे रहा था। कितना दे रहा था? 350 रुपया भी दे रहा था। ठीक है, तो अब आगे बोला क्या है उसने कि 10 महीने बाद काम छोड़ देता है और उसे 350 रुपये और उसी कीमत का शर्ट दिया जाता है। तो उस शर्ट की कीमत क्या है? अच्छा, शर्ट की कीमत पूछी है इन्होंने, तो देखो निकालते हैं क्या आती है। देखो 2 तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो समीकरण बना लो इसकी, बनेंगी दोनों तरीकों से क्या? समीकरण। बस जो ऊपर का सोल्व करना ना वो थोड़ा अलग दिखेगा, नहीं बाकी बनेगी समीकरण। ठीक है, देखो अगर 12 मंथ किसमें है? प्लस में है, ये किसमें है? प्लस में है, किसमें जाएगा? माइनस। ये प्लस प्लस में किसमें जाएंगे? माइनस में। ये प्लस प्लस में किसमें जाएंगे? माइनस में जाएंगे। शर्ट से अपना क्या होगा? शर्ट कैंसिल हो गया। 12 मंथ में से 10 मंथ गए तो कितने बचे? 2 मंथ। कितने बचे? 2 मंथ। अगर 500 में से 350 गया तो बचा कितना? 150। कितना बचा? 150। ठीक है, 1 मंथ की कीमत निकालो। 1 मंथ में कितना दे रहा है वो? 75 रुपया। कितना दे रहा है? 75 रुपया। ठीक है, किसी को समझना आया ना? 75 रुपये कैसा है? 150 में 2 का भाग दिया है। ठीक है, 75 आ जाएगा। पहले 1 वर्ष का पूरा निकालो, फिर निकालेंगे 10 वर्ष का। देखो 1 वर्ष का पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 75 का मल्टीप्लाई 12 में करना पड़ेगा। कितना? 12 7 84, 840, 12 5 60, कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900। टोटल कितना आ रहा है? 900 आ रहा है 1 वर्ष का।
ठीक है, जिसमें वो एक वर्ष में कितना दे रहा है, एक वर्ष में क्या दे रहा है, 500 रुपया। एक वर्ष में दे कितना रहा है, 500 रुपया। अपना कितना आ रहा है, 900 रुपया। वो दे रहा है 500 रुपया। शर्ट की कीमत निकालने तो कितनी आ जाएगी, 400 रुपये शर्ट। कितनी आ जाएगी, 400 रुपये शर्ट। एक तरीका तो ये था। देखो अपना कितना दोनों आएंगे, अपने तो कमांड आएंगे, शर्ट और किसका, शर्ट और एक वर्ष की कीमत, जो भी वैल्यू वो दे रहा है, भुगतान कर रहा है एक वर्ष का, तो दोनों ही आएंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें एक तो उसका भुगतान है नौकर का, प्लस इसके साथ क्या है, शर्ट है। किसके अंदर, 900 के अंदर। ठीक है, वो दे कितना रहा है, एक साल का 500 दे रहा है, तो बचे कितने, 400। वो 400 किसके हैं, शर्ट के हैं। किसके हैं, शर्ट के। भुगतान 500 रुपया प्लस 400, ठीक है, 900 रुपया। इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका है, वो भी देख लो। इसमें भी यूज हो जाता है, कभी वो ज्यादा देगा समीकरण जहां बनती है वहां ज्यादा यूज होता है, और टाइम एंड वर्क के जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं वहीं पे भी यूज होता है। टाइम एंड वर्क में एक टाइप है, वहां पे भी यूज हो जाता है। तो देखो समझ लेते हैं उसको भी। देखो एक वर्ष में दे रहा था, एक वर्ष में मंथ 12, कितने मंथ है, 12 मंथ है। एक वर्ष में वो 500 रुपया दे रहा था। कितना दे रहा था, 500 रुपया दे रहा। प्लस में एक क्या कर रहा था, प्लस में एक शर्ट फ्री दे रहा था। प्लस में क्या दे रहा था, एक शर्ट दे रहा था। ठीक है, वो नौकर कितने महीने रहा, वो नौकर रहा 10 मंथ। कितने मंथ रहा, 10 मंथ रहा। ठीक है, 10 मंथ की उसने कीमत कितनी दी, 350 रुपया। साथ में उसने क्या दिया, शर्ट दिया। क्या दिया, शर्ट दिया। ठीक है, ये समीकरण बनानी थी। अब समीकरण बन गई, सॉल्व कर लो। कितनी, 6 से कितना, 5 से। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2500 प्लस 5s, कितना, 5s। ठीक है, बराबर इसमें करो, कितना हो जाएगा, 7 6 दिया 18, 18 और 300 2100, कितना, 2100 प्लस 6s। अब देखो इस साइड आएगा तो क्या होगा, अगर ये प्लस में इस साइड आके कितना आ जाएगा, माइनस में, तो क्या आ जाएगा, 400 रुपया किसके बराबर है, एक शर्ट के बराबर है। किसके, एक शर्ट के बराबर है। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, 400। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, वो करना है तो वो कर लेना, ये करना है तो ये कर लेना। इसी के दो टाइप हैं, ये टाइप नंबर 1 है, एक टाइप नंबर करने के तरीके हैं। एक ये तरीका, एक ये तरीका, ये दो तरीके थे। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन संख्या 6 स्टार्ट करते हैं। देखो बोल क्या रहा है, राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश क्रय मूल्य पे करता है। उनके लाभ में 100 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, 100 रुपये का अंतर है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तथा लाभ प्रतिशत 25% हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला, विक्रय मूल्य बोला आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखो कर लेते हैं। दो पर्सन है, दो व्यक्ति। देखो एक कौन है, एक है रमेश। कौन है, एक है रमेश, दूसरा है राकेश। कौन है, राकेश। ठीक है, राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे। किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे। जबकि रमेश किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पे। किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो, क्या बराबर दे रखा उन्होंने, विक्रय मूल्य बराबर दे रखा हो तो, तथा लाभ प्रतिशत 25% हो तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें। सीपी आपने एसपी ज्ञात करें, एसपी सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है दोनों का, 100, और लाभ प्रॉफिट कितना दे रखा है, 25%। देखो सीपी मानो, कितना मानोगे, 100। कितना मानोगे, 100। तो एसपी कितना हो जाएगा, 125।
अगर इसका सीपी 100 तो एसपी कितना होगा 125%। ठीक है, इसने एक चीज भी बोली है यहाँ पे, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, अपना विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का, 125 इसका है 125 इसका है, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है अपना समान है, क्या है समान है। अब देखो गणना करने को बोला है, गणना किस पे बोला है, इसका तक क्रय मूल्य पे बोला है, किस पे बोला है क्रय मूल्य पे बोला है। देखो 25/100 इंटू 100, 100 से 100 का चला गया, कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%। और इसको कितना वो बोला है, इसका बोला है सेलिंग प्राइस पे, किसे सेलिंग प्राइस पे बोला है, विक्रय मूल्य पे बोला है, विक्रय मूल्य पर बोला है तो कितना 25%, 25% किस पे 125 पे, सेलिंग प्राइस आ गया ना इंटू 100, इंटू 100। देखो 25 से कितने बार कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से कितने बार कैंसिल हुआ 20 बार, कितने बार कैंसिल हुआ 20 बार, 20%। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है उन्होंने, अपना तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5%, कितना आ रहा है 5%, उन्होंने कितना दे रखा है 100 रुपये, कितने रुपए दे रखा है 100 रुपये। पूछा कि आपको सेलिंग प्राइस क्या करो ज्ञात करो, ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछ रखा है। देखो 100 किसके बराबर है, 100 5% के बराबर है, 100 किसके बराबर है 5% के बराबर है, तो प्रतिशत का ऊपर जाएगा 100, 5 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 20 बार, कितने बार कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 20 इंटू 100 कितना होता है 2000, कितना होता है 2000। ये अपना क्या आ गया सेलिंग प्राइस यानी आंसर आ गया। ठीक है, चलो दोबारा समझते हैं एक बार, समझ में नहीं आया तो। दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, रमेश और राकेश। रमेश किस पे काउंट कर रहा है, रमेश कर रहा है क्रय मूल्य पे, और राकेश राकेश कर रहा है अपना सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य पे। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100 रुपये दे रखा है, और दोनों का प्रॉफिट लाभ क्या दे रखा है 25%, कितना दे रखा है 25%। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100 होता है, 100 मान लिया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125। अगर रमेश का 125 सेलिंग प्राइस है तो राकेश का भी क्या होगा 125 होगा, क्यों दोनों का क्या है बराबर है, क्या है दोनों का बराबर है, ठीक है, 125 इसका है 125 उसका है, तो सीपी अपने आप कितना आ जाएगा 100%, कितना आ जाएगा 100%। ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 100% माना है, कितने परसेंट 25% का लाभ, कितने परसेंट का 25% का लाभ, किस पे 100 पे निकालते कितने 100 पे, कितने परसेंट आ गया 25%। और इसका बोला है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किस पे बोला है सेलिंग प्राइस पे 25%, किस पे 125 पे निकालते कितने 100 पे, कितना आ गया 20%, दोनों का अंतर कितना आ गया 5%। इसका कितना है, इसका कितना है, इसका है 25%, कितना है 25%। अगर इसका 25% है तो इसका 20% है, कितना है 20% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5%। 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 रुपये, कितनी दे रखी है 100 रुपये, बटा में जाएगा 5, ऊपर आएगा 100, इंटू में प्रतिशत का क्या आ जाएगा 100, ये कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 और 100 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2000। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं, कौन सी क्वेश्चन संख्या 7। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन संख्या 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो करके, दोबारा पीछे बैक वीडियो करके देख लेना पूरा दोबारा से, तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, एक दो बार देखोगे तो। देखो क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे, बेसिक तो चला गया कभी का ही, क्लास खत्म हो जाएगी, आज लास्ट है अपना ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की, क्लास खत्म हो जाएगी, कल से डिस्काउंट स्टार्ट कर देंगे। डिस्काउंट की ज्यादा से ज्यादा दो क्लासें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि दो ही टाइप है उसमें, एक तो बट्टा है, एक समतुल्य बट्टा है, ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो क्वेश्चन संख्या 7 बोल क्या रहा है, दो घड़ी 48 रुपए में खरीदी गई, कितने रुपए में खरीदी गई 48 रुपए में खरीदी, एक 48 रुपए में खरीदी गई, एक को 15% हानि पर बेचा गया और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचा गया। यदि जिससे दोनों घड़ियों का क्या होगा विक्रय मूल्य क्या होगा बराबर हो गया, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दे क्या रखा है, दो घड़ियां कोई भी x प्लस वाई मान लो,
कितना है 4800। और इन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स का सेलिंग प्राइस बराबर किसके है, वाई के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्रय मूल्य अपने आप में होता कितना है, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100। क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में, कितना होता है 100। तो देखो 15% खर्च कर दी, कितने परसेंट, 15%, तो बचे कितने 85%। कितने बचे 85%। ये कितने 19% लाभ कमा रहा है, कितना 19% लाभ कमा रहा है दूसरी घड़ी पे। कितने हो गए 119, कितने हो गए 119। अब देखो ये वैल्यू है 85% और 119%। अब देखो x का 85% किसके बराबर है, ये y के 119 के, इसके 119 के। प्रतिशत से आगे दूसरा पेन ले लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैसा, ठीक है। 17×5 है 85, 17×7 है 119। तो देखो x और y का रेशियो, क्या आ जाएगा अपने पास 7:5। कितना आ जाएगा 7:5। देखो दोनों घड़ियों की कीमत कितनी थी 4800, अपनी कितनी आ रही है 12। 7 और 5 कितने 12, 12 की कीमत कितनी दे रखी है 4800। कितनी दे रखी है 4800। एक की कीमत कितनी आ जाएगी, एक की कीमत आ जाएगी 400। 12 का भाग दिया तो 12 चौका 48, 4800 में 12 का भाग दिया, आंसर कितनी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। जब जिसकी पूछ रहा है उसके बता दो। अगर x की पूछ रहा है तो 2800 आ जाएगी, कितनी 2800 आ जाएगी। अगर y की पूछ रहा है तो कितनी आ जाएगी 2000 रुपया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन संख्या था 7। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक को 25% लाभ पर बेचा गया और एक को 20% हानि पर बेचा गया, तो इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलो देखते हैं, ये रब कर रहा हूं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन संख्या 8। दो वस्तुएं और जिनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। क्या है, समान है। 25% लाभ, पहले तो 25% की फ्रैक्शन में बताओ आप मेरे को। 1/4 कितनी होती है 1/4, और 20% की 1/5। पहले लाभ फिर हानि, 25% का लाभ 20% की हानि। तो 25 कितना था, जो 4 था, लाभ हो गया कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अगर हानि करोगे 5 था तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब बोल रहा था उनका सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर है। अपना तो यहाँ पे पहले 5 था फिर 4 आ रहा है, या 4 हो गया पहले कितना था 5। समान तो नहीं है, अलग अलग है। देखो समान करना है, या तो दोनों का क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो, या तो दोनों का ले लो एलसीएम। या 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो या 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। यदि यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करो। देखो 16, 25, 20, 20, सेलिंग प्राइस मान हो गया दोनों का, हो गया। तो देखो जोड़ के देखो उनको, कितना है 40, कितना है 40, ये कितना है 41। अब देखो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्या अपना क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना था 41, कितना हो गया 40, कम हुआ है ना, तो क्या होगी ऑलरेडी, क्या होगी हानि होगी। क्या होगी हानि होगी। वो देखते हैं कितने परसेंट की हानि होगी। 41 पे एक की हानि, किस पे 41 पे निकालते, किसके 100 पे, किससे निकालते हैं 100 पे। अब देखो 100 कितनी बार कट रहा है, 100 पहले कट रहा है 2 बार, जैसी बचा कितना 18 बटा में 41%। ये क्या आ गया अपना आंसर।
ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या आपका था 8। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन संख्या 8। अब क्वेश्चन संख्या 9 देख लेते हैं, फिर 10 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 बोल रहा है 15,000 रुपए में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी की। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया और गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में न तो लाभ हुआ न हानि हुई, तो गाय का व्यापार क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें आप लगा सकते हो एलिगेशन। क्या लगा सकते हो? एलिगेशन। परसेंटेज में अपने एलिगेशन लगाए, रेशियल प्रोपोर्शन में एलिगेशन लगाए, यहाँ पे भी एलिगेशन लगाए, और साधारण ब्याज करोगे वहां पे भी एलिगेशन लगेगा, मिश्रण करोगे वहां पे भी एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन ऐसा है कि एलिगेशन सॉरी दोस्तों। चलो क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। 15,000 रुपए में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी गई। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया और गाय को 10% लाभ पर बेची गई। बेचा गया नहीं, बेची गई, बेची गई। इस व्यापार में न तो लाभ हुआ न हानि हुई, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो घोड़ा प्लस गाय कितने हजार में खरीदा? 15,000 में। कितने हजार में? 15,000 में खरीदा। ठीक है, अब घोड़े व गाय, घोड़े को कितने परसेंट? 5% हानि। 5% हानि, घोड़ा 5% हानि होता कितना है? 100। कितने परसेंट? 5% तो कितना आ गया? 95। आगे आगे गाय, गाय को 10% लाभ पर बेचेगी। 10% लाभ मतलब 110। उस व्यापार में न तो लाभ हुआ न हानि हुई, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, न तो लाभ हुआ न हानि हुई का मतलब, कहने का इसका मतलब है वो क्रय मूल्य समान रहा। तो क्रय मूल्य उसका क्या है? अपने आप में 100। न तो कोई लाभ हुआ है न फिर हानि हुई है। ठीक है, इससे एलिगेशन लग जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इनका लो डिफरेंस। ये कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? 5। 5 से एक बार, 5 से 2 बार, टोटल कितना आ गया अपना? 3। 3 की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है? 5,000। कितनी दे रखी है? 15,000। सॉरी, कितनी दे रखी है? 15,000। 15,000 वैल्यू दे रखी है 3 की। पूछ किसका रहा है? गाय की। गाय की कितनी रेट अपने? 1, और घोड़े की 2। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। जिसकी पूछ रहा है उसको बता दो। गाय की पूछ रहा है तो 5,000 आएगा, घोड़े की पूछ रहा है तो 10,000। दोनों के आंसर आ गए। जो पूछ रहा है वो बता दो। कौन सा पूछ रहा है? गाय का पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 5,000। ठीक है, चलो क्वेश्चन संख्या 10 करते हैं। बोल क्या रहा है? एक दुकानदार 36,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 22,480 रुपए में बेचता है। एक वस्तु पर 15% लाभ, दूसरी वस्तु पर 24% लाभ लाभ हुआ, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन संख्या 10। ए को कितने परसेंट? ए को 15%। 15% मतलब 115। 115%। एक को 24%, तो 124%। ये वस्तु ए होगी, ये वस्तु बी होगी, दो वस्तुएं। ठीक है, अब पिछली बार तो क्या दिया था अपने को? पिछली बार तो व्यापार में न तो लाभ हुआ था न हानि हुआ था। इस बार क्या दे दी? वैल्यू दे दी। क्या दे दी? वैल्यू दे दी।
कितने की लेके आया था? 36,000 की। बेच कितने की दी? 42,480 रुपए की। तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट हुआ होगा उनको, तो कितने का प्रॉफिट हुआ वो निकालो। 42 अपने कितना दे रखा है? 36,000। हाँ 36,000 कितना है? 36,000 में लेके आया था और बेची कितने में? सीपी बेची कितने में? उन्होंने बेच दी 42,480। कितने बेच दी? एसपी 42,480। यहाँ देखो लेके कितने का आया था? 36,000। बेच के कितने में की? 42,480। तो देखो कितने का प्रॉफिट हुआ? 6,480। कितने का प्रॉफिट हुआ? 40,000 और 2,000 6,000 40, 6480 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हुआ किस पे? 36,000 पे। किस पे? 36,000 पे। निकालते किस पे? 100 पे। 20 से 20, ये 20 से 20, 36 एकम 36, बच कितने गए? 36 दुना 72। ठीक है। लास्ट डिजिट 6, 8, 48। हाँ ठीक है। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 18% का क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने परसेंट का? 18% का। कैलकुलेशन पे ना जाए दोस्तों, यहाँ पे देख लो मैंने लास्ट डिजिट देखी है। 6, 8, 6 का टेबल कितनी बार लेने की लास्ट में 8 आ जाए? कितनी बार लेनी पड़ेगी? 6, 8, 48, 8 बार लेनी पड़ेगी, प्रॉपर कट जाएगा। ठीक है। देखो एक 6 से ये 6 कट गया, 6, 8, 48, कितना आ गया? 18%। अब वैल्यू वो क्या आ गई? 118% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 118% का लाभ हो गया। 124 में से 118 गया तो कितना बचा? 6। यहाँ पर कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। 1, 2, 2:1 क्या आ गया? रेशियो। एक दुकानदार 36,000 कितने बराबर टोटल वैल्यू तीन की कितनी दे रखी उन्होंने? 36,000। तो एक की वैल्यू 12,000। कितनी? 12,000। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा? 12,000। अगर इसमें 12,000 का मल्टीप्लाई करोगे, किसका? 12,000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000। कितना? 24,000। आंसर आ गया अपने दोनों। क्या पूछा था इन्होंने? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? एक का 24,000 है, दूसरी का क्या? 12,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। बाकी देख लूंगा कोई टाइप छूटा ना हो, कोई टाइप छूट गया तो मैं कल और लेके आऊंगा क्लास, हो सकेगी तो। नहीं तो स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नया चैप्टर का नाम रहेगा अपना डिस्काउंट या बट्टा या छूट। ठीक है। इसी के साथ करते हैं क्लास को समाप्त। ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं।